शहर की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर बैठा अर्जुन मेहता आज भी खिड़की के बाहर देख रहा था। नीचे चमकती शहर की लाइटें, महंगी गाड़ियां और भागती दुनिया, सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। फिर भी दिल खाली था। लोग उसे करोड़पति अर्जुन मेहता कहते थे, जिसने सिर्फ 10 सालों में अपने नाम से एक साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस नाम के पीछे कितने सपने टूटे थे। अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का था। पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन जमीन छोटी थी और कर्ज बड़ा। बचपन में अर्जुन ने कई बार माँ को रोते हुए सुना था, हमारे पास खाने को भी नहीं है। अर्जुन को स्कूल कैसे भेजें? अर्जुन हर दिन खेतों में पिता की मदद करता और रात में लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। वो हमेशा कहता, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुमको कोई गम नहीं रहेगा। स्कॉलरशिप से अर्जुन शहर आया। कॉलेज में गरीब कपड़ों और टूटी साइकिल के कारण लोग मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई सिया से, एक अमीर घर की लड़की जो दिल से बहुत सीधी थी। सिया को अर्जुन का आत्मविश्वास पसंद आया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार हो गया। सिया अक्सर कहती, अर्जुन, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जज्बा है। अर्जुन मुस्कुरा देता, एक दिन तुम्हें भी उस जज्बे पर गर्व होगा। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन ने नौकरी ढूंढनी शुरू की, पर सिफारिश और पैसे के बिना उसे कोई मौका नहीं मिला। सिया के पिता को जब उनके रिश्ते का पता चला, उन्होंने साफ कहा, वो लड़का तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर तुम उससे शादी करोगी तो हमारे घर से रिश्ता खत्म। सिया ने रोते हुए अर्जुन से कहा, मुझे माफ करना अर्जुन, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। वो चली गई और अर्जुन के दिल में आग जल गई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मैं सिर्फ ऊपर चढ़ूंगा। अर्जुन ने रात दिन काम करना शुरू किया। छोटे ऑफिस में क्लर्क से लेकर सेल्स एजेंट तक हर काम किया। वो दिन में 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता और रात को बिजनेस की किताबें पढ़ता। कई बार भूखा सोया, कई बार ठगा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसने खुद की कंपनी शुरू की, मेहता एंटरप्राइजेज। शुरुआत में लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन अर्जुन की लगन और ईमानदारी ने उसे सफल बना दिया। कुछ ही वर्षों में उसने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। अब उसके पास सब कुछ था, महंगी गाड़ियां, बंगले, शोहरत, मीडिया की सुर्खियां। लोग कहते, वो अर्जुन जिसने कभी चप्पलें भी उधार ली थीं, आज करोड़पति बन गया। एक शाम अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके सेक्रेटरी ने बताया, सर, कोई महिला आपसे मिलना चाहती हैं। वो अंदर आई और अर्जुन का दिल धक से रह गया। वो सिया थी, सालों बाद वही चेहरा, पर अब आंखों में थकान थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, सिया, तुम? सिया बोली, हाँ अर्जुन, मैंने सब देखा, सुना। तुम सच में वो बन गए जो तुमने कहा था। अर्जुन ने हंसकर कहा, हाँ, मैं करोड़पति बन गया। पर पता है, उस दिन जब तुमने मुझे छोड़ा था, उसी दिन से मैं मुस्कुराना भूल गया। सिया की आंखें नम हो गईं। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं मजबूर थी। पापा बीमार थे और मैंने उनकी बात मान ली। अर्जुन बोला, तुम्हें माफ करने का हक तो कब का खो चुका हूं, क्योंकि अब मैं खुद को भी माफ नहीं कर सकता। मैंने दौलत के पीछे भागते हुए अपने जज्बात मार दिए। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर सिया ने कहा, तुम जीत गए अर्जुन, पर बहुत कुछ हार भी गए। सिया चली गई और अर्जुन अपने ऑफिस की खिड़की से नीचे शहर की लाइटें देखने लगा। वो फुसफुसाया, मैं करोड़पति बन गया, लेकिन अब वो लोग नहीं हैं जिनके लिए मैं ये सब बनना चाहता था। उसने दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को देखा। माँ, मैंने वादा निभाया, लेकिन अब दिल बहुत थक गया है। नीचे से लोगों की आवाज आई, देखो, अर्जुन मेहता जा रहा है, करोड़पति आदमी। अर्जुन मुस्कुरा दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितने आंसू छिपे थे। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ दे देती है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन जो लोग हमारे साथ उस सफर में थे, वही कहीं पीछे छूट जाते हैं। करोड़पति बनना आसान है, पर दिल अमीर रखना सबसे मुश्किल।